हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको शुभकामनाएं। अच्छे हो ना? परमेश्वर की आशीष का अनुभव कर रहे हो ना? आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए, हर एक विषय में सफल होने के लिए आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हर दिन परमेश्वर के वचनों को आपके पास ले आने की कोशिश करते हैं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। आज आपके लिए खास विषय चुना है कि वह क्या विषय है? तो फिर से है परिवार। कितने लोग यहां परिवार के साथ आए हो? अपने हाथ उठाइए। आपको धन्यवाद। पूरी दुनिया को एक करना तो अब आसान हो गया है, पर परिवार को एक बनाकर रखना बहुत ही कष्टदायक हो गया है। पति, पत्नी, बच्चे, पोते पोती सभी लोग मिलकर एक जगह पर मिलना मतलब आज एक बहुत ही बड़े संघर्ष का विषय है। शैतान अगर परिवारों को तोड़ेगा तो वो आसानी से दुनिया पर जीत पा सकता है। इसलिए उसने पहले परिवार को ही तोड़ दिया। कौन सा था पहला परिवार? आदम और हव्वा का परिवार। किसी ने तो भी प्रश्न किया कि कहीं लोगों का डिवोर्स तो नहीं हुआ था अब तक? हाँ, जैसे बाहर विदेश में आसानी से डिवोर्स ले लेते हैं, अपने भारत देश में तो ऐसा नहीं था पहले। अब कि हमारे देश में भी वही हाल है। हमारे देश में तलाक के बारे में कोई भी नहीं जानता था, चाहे जितना भी कष्ट हो, पति जैसा भी हो, पत्नी जैसी भी हो। कुछ दिनों तक वे शायद बात ना करते रहे झगड़ा होने के बाद, पर दोनों साथ में ही रहते थे, तलाक नहीं लेते थे। क्या? एक ही घर में रहते थे, भले एक दूसरे से बात नहीं करते। घर में बच्चों से कहते थे जाकर अपने पिताजी से कहो कि खाना तैयार है। पिताजी, माँ कह रही है आओ खाना तैयार है। हाँ आता हूं, जाकर बोल दे। बच्चे जाकर कहते हैं माँ पिताजी नहीं आ रहे। वह दोनों बच्चों के द्वारा बात किया करते थे। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक शरीर के रूप में एक साथ रहने के लिए उनकी सृष्टि की थी। परमेश्वर ने एक रहने के लिए बनाया था, पर शैतान ने उन्हें अलग कर दिया। जब हव्वा की सृष्टि हुई थी तब आदम ने कहा यह मेरी हड्डियों की हड्डी है और मांस में का मांस है। क्योंकि यह मेरे मांस का मांस है तो मैं इसे नारी कहकर बुलाऊंगा। बहुत कुछ हुआ था, उसके पास गया, पर जिस फल को नहीं खाना चाहिए उन्होंने उसी फल को खाया। तब जब उसने पूछा कि इस फल को नहीं खाने का आदेश देने के बावजूद इस फल को क्यों खाया, तब मेरे मांस में के मांस ने और मेरी हड्डियों में की जो हड्डी मेरी पत्नी है उसने देने पर मैं नहीं खाऊंगा। क्या ऐसा कहा उसने? ऐसा नहीं कहा, पर कहा कि तूने मेरे साथ रहने के लिए कहा। क्या कहा? परमेश्वर से कहता है कि रहने के लिए दिया। क्या कहा? अच्छा हुआ ऐसा नहीं कहा कि पकाने के लिए जो तूने दिया। हाँ, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उस स्त्री ने मुझसे कहा और मैंने खाया। उड़ाऊ पुत्र जब लौट कर आया था, पिताजी खुशियां मना रहे थे। वह जो बड़ा पुत्र था वह बड़ी उदासी में बैठा था। क्यों? जिसने सारा पैसा अय्याशी में उड़ा दिया, तेरे पैसों को लूट कर यहां से लेकर गया था, वह तेरा पुत्र जब लौट आया था, वहां क्या कहता है? जब तेरा पुत्र लौट आया तो तेरे पिताजी का बेटा तेरा क्या है? तुम्हारे पिताजी का बेटा तुम्हारे लिए कौन होता है? भाई होता है। मेरा भाई ऐसा नहीं कहा उसने, वह कहता है तेरा पुत्र। तब से लेकर आज तक यही झगड़ा होता रहता है परिवारों में। गुस्सा आ जाए तो बहनों पर, शादी के बाद ये क्या कहते हैं? मायके चले जाएंगे ऐसा कहते हैं। अब तुम्हारा घर कहाँ है? मायका है या ससुराल है? शादी के समय जब पास्टर कहते हैं कि आज के बाद एक दूसरे के ऊपर जब माता पिता की जिम्मेदारी आती है, तब एक दूसरे के अच्छे बुरे समय में, दौलत में, धन में, सुख सुविधाओं में तुम्हारा क्या भाग है? कुछ भी क्यों ना हो, आधा भाग है। बेटी, तू अपने पिता के घर को बाइबल कहती है भूल जा। शादी के बाद भी कई पुरुषों को देखिए, पत्नी घर में कमा कर लाती है तो वो कमाई अपनी माँ को दे देते हैं। पत्नी से सवाल करते हैं कि तुझे क्या जरूरत है, और कहते हैं जाकर माँ से पैसे ले ले। यह बिल्कुल सही नहीं है। पुरुष भी माता पिता को छोड़कर पत्नी के साथ रहना चाहिए। जो पहला स्थान है वह पत्नी को दो। जब ऐसा होगा तभी परिवार में शांति आएगी। आज के दिन में कलीसिया, मसीह की कलीसिया में रहने वाले विश्वासी के जीवन में भी वचन को सिखा रहे हैं, लेकिन गीत सीख रहे हैं, लेकिन प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उनके बीच में एक मन को आने नहीं देता है शैतान। जब भी अगर परिवार के विषय में बोलने लगते हैं तो विषय बदल जाता है। कुछ ऐसे लोग YouTube में अपने वीडियोस बनाकर प्रचलित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भाई हैं
हाँ, मैं हमेशा परिवार के बारे में ही संदेश देता हूं, वह तो सही है। परिवार के विषय में मैं कुछ ना बोलूं क्यों प्रभु? जब मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने कहा, वास्तव में परमेश्वर का उद्देश्य ही परिवार बनाना है। परमेश्वर के बारे में विचार रखने वाला ही पारिवारिक है। वह हमारे स्वर्गीय पिता हैं और हम सब उसके बच्चे हैं। परिवार एक बहुत ही जरूरी बात है। परिवार एक स्वर्ग का नमूना है। यहां पर परिवार का मतलब प्रभु ने इस संसार में स्वर्ग का नमूना जो बनाकर रखा है, शैतान वहीं पर मारता है। परिवार में प्रवेश करके पति पत्नी को अलग करके गलत भावना भरकर स्वर्ग समान एक परिवार को वह नरक समान बनाने की कोशिश करता है। कई बार कहते हैं अब काफी हो चुका है, ऐसे बोझ से भरी एक जिंदगी में धकेल देता है। इसलिए हमें शैतान के विचारों को जान लेना होगा और परिवार को खड़ा करना होगा। मेरे पिताजी जब एक डिप्टी इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने मन फिराव नहीं किया था, यीशु को नहीं जानते थे, तरह तरह के शराब पीते थे, ब्रांडी विस्की और क्लब भी जाया करते थे। ऑफिसर के साथ मिलकर आधी रात को घर लौटते थे। उस समय में हमारे घर के पड़ोस में एक चर्च था। एक दिन उस चर्च के पास्टर ने आकर कहा, इंजीनियर जी, हमारे चर्च में एक फंक्शन का आयोजन किया है और चूंकि आप बड़े ओहदे पर हैं, एक इंजीनियर हो, तो आपके हाथों से तोहफा बांटना चाहते हैं। क्या कहा? मेरे पिताजी तैयारी करके वहां पहुंचे। तोहफे बांटने के बाद प्रार्थना करो कहने पर उन्होंने प्रार्थना भी की। तब एक सिगरेट पीने वाले उस वेदी पर चढ़कर प्रार्थना करने लगे थे। मेरे पिताजी बाद में बदल गए, मन फिर आया, उद्धार को पा लिया, सारे पाप मान लिए, नई सृष्टि बन गए। यह सब जानने के बाद फिर से पास्टर हमारे घर आए। मैंने तो आपको कुछ और समझा था, अब आपका परिवर्तन हो गया है, सुना मैंने। शराब आपने छोड़ दी, सिगरेट पीना भी छोड़ दिया। अगर आप जैसे लोग हमारे चर्च आएंगे और गवाही देंगे तो हमारे चर्च के जो शराब पीने वाले लोग या सिगरेट पीने वाले लोग हैं, ताश पत्ती खेलने वाले हैं, वह सभी बदल जाएंगे, ऐसा कहने लगे। चर्च में ऐसे लोग रहने का क्या मतलब है? आपकी कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं? अगर हां तो बदलना होगा। लौटते समय ऐसे नहीं बनकर जाना है कि नहीं? कोई तो एक व्यक्ति हॉस्पिटल में जाकर आपको क्या बीमारी है, आपको क्या बीमारी है, आपको क्या बीमारी है, ऐसा पूछ रहा था। सभी अपनी अपनी बीमारियां बता रहे थे। अरे किस तरह का हॉस्पिटल है? यहां सब लोग बीमार हैं। अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, ऐसा बोला। हॉस्पिटल में बीमार लोग नहीं होंगे तो क्या स्वस्थ लोग रहेंगे? लेकिन वहां से डिस्चार्ज होने के समय में अगर वही बीमारी साथ लेकर जा रहे हो तो मतलब क्या है? बुरा हॉस्पिटल है। 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, यूं ही अगर इलाज करवाना पड़ा तो अगर वहां से स्वस्थ होकर निकलते हैं, बीमार तो थे पर स्वस्थ होकर अगर लौटते हैं, तो वो एक अच्छा हॉस्पिटल है। कलीसिया भी उसी तरह से। चर्च के सभी लोग 100% पवित्र लोग नहीं होते। पवित्रता के लिए हम तैयार होते हैं, प्रभु की तरह जीने के लिए तैयार होते हैं। कुछ एक विषयों में देखिए, हार्ट अटैक जैसा लगता है। कई ऐसे बुरे विचार भी आते हैं। भले से भला व्यक्ति भी पाप में गिर जाता है, गलतियां करते हैं। जब ऐसे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तब वचनों के द्वारा सावधान होकर, वचन द्वारा मार्गदर्शन पाकर, पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई पाकर जब वह मन फिर आता है तो वह अच्छी कलीसिया है। पवित्र आत्मा का कार्य जहां होता है, पवित्र आत्मा द्वारा चलाई जाने वाली कलीसिया है। वह कलीसिया का विचार है हर एक को परिपूर्णता के साथ मसीह के आगे खड़ा करने योग्य बनाने की आशा रखते थे पौलुस। आज के दिन के समान बस प्रचार करने निकल गए ऐसे नहीं थे वह। जहां संदेश दिया वहां लोगों को स्थिर करने, जिनके साथ प्रचार किया उन लोगों को मसीह के स्वरूप में लाने के लिए, उनके संदेश को सुनने वाले हर एक के परिपूर्ण बनाकर मसीह के आगे खड़े करने योग्य बनाना मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा कहा। प्रचार करते थे, उनके लिए प्रार्थना भी करते थे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 14 से 19 वचन को मैं पढ़ता हूं। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में
बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरी पूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, कि तुम परमेश्वर की सारी भरी पूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। देखिए कैसी प्रार्थना थी वो। देखिए आज के दिनों में हम जैसे पास्टरों को मिलने वाली प्रार्थना विनती को देखिए। बीपी कम हो जाए, थायराइड निकल जाए, डायबिटीज के पेशेंट को चंगा करो, ऐसी विनती आती है। बैक पेन निकल जाए, सिर दर्द गायब हो जाए, हमारी नसों में तेरी शक्तियों को भर दे, जिन्हें स्ट्रोक आए उन्हें चंगाई दे दे पिता, जो कर्ज में डूबे हैं, जिनकी नौकरी नहीं है, ये दे दो वो दे दो, पैसे मांगते रहते हैं। लेकिन पौलुस की प्रार्थना को देखिए, कितनी श्रेष्ठ प्रार्थना है ये। जो प्रार्थना पौलुस करते हैं उसमें सांसारिक विषयों के लिए, कुछ समय की खुशी के लिए जगह नहीं देते हैं। एक ही विषय है, इतने ही वचनों में उन्होंने एक बड़े विषय के बारे में कह दिया, सारे नंबर भी उसके अंदर घुल मिल गए। इफिसियों का 3 अध्याय 15 वचन देखिए, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का, देखिए घराने के बारे में कितनी चिंता है परमेश्वर को। हर एक परिवार, एक पिता और एक माता, बच्चे या फिर बेटियां, कुछ घर में तो सिर्फ माता पिता ही होते हैं। परिवार का मतलब है जब तक विवाह नहीं हो जाता अपने माता पिता के घर पर ही रहते हैं, और शादी के बाद अपना अलग सा एक परिवार होता है। हर एक परिवार में हम सोचते हैं कि हमारा परिवार है। परमेश्वर जिस परिवार के बारे में कहता है वह कलीसिया को परिवार बनाने के बारे में, हमारी तरफ से बड़ी है, तुम्हारी बड़ी है, हमारे पास्टर बड़े हैं, तुम्हारे ज्यादा बड़े हैं, हमारी कलीसिया आत्मिक है, तुम्हारी आत्मिक कलीसिया नहीं है, हमारी कलीसिया में कुर्सी रखे गए हैं, तुम्हारी कलीसिया में नीचे बैठना पड़ता है, हमारी कलीसिया में एसी है, तुम्हारी कलीसिया में वह नहीं है। इस तरह का भेदभाव होता रहता है। हर एक परिवार, जैसे हर एक कलीसिया का सिर कौन है? मसीह है। पास्टर नहीं होते कलीसिया का सिर, कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। कितनी भी कलीसिया क्यों ना हो, उन सब कलीसियाओं को मिलाकर प्रभु कहते हैं कि ये एक परिवार है। चेन्नई की हमारी कलीसिया को मैं कहता रहता हूं, यह हमारी कलीसिया नहीं है, पर हम एक परिवार हैं। हम एक परिवार हैं। परिवार में रहते हो तो आपस में प्रेम रहना चाहिए, एक मन होकर रहना है, एक दूसरे को समझना जरूरी है। आप चाहे एक बड़े ऑफिसर क्यों ना हो, या एक रखवाली करने वाले हो, स्त्री हो या पुरुष हो, धनवान हो, आप गरीब हो या फिर अच्छे पढ़े लिखे हो, या फिर एक अनपढ़ हो, जब प्रभु की कलीसिया में हम लोग आते हैं तब हम सभी एक समान प्रभु के बच्चे हैं। विक्टोरिया महारानियों में से एक प्रभु के भय में जीती थी। जब हम कलीसिया में प्रभु भोज देते हैं तब वेदी के सामने आकर घुटने टेकते हैं ना। यहां पर तो हम आपके पास आकर देते हैं, लेकिन इससे पहले पास्टर दिया करते थे, उन्हें आगे आकर घुटने टेकना होता था। तब उस महारानी के पास ही एक गरीब बूढ़ी मां ने भी आकर घुटने टेके। जब बूढ़ी मां आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी तब उससे बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी। महारानी, ओहो, महारानी के बगल में ही घुटने टेके हैं मैंने। तुरंत उठकर वहां से जाने लगी, पर उठते समय उस रानी ने उस मां जी का हाथ थामा और कानों में कहा, मैं जब सिंहासन पर होती हूं तब महारानी होती हूं। परमेश्वर के भवन में आप और मैं एक समान हैं। परमेश्वर के भवन में हम परमेश्वर के बच्चे हैं। इसलिए उस समय में पौलुस कहते हैं, कलीसिया आते समय अगर बढ़िया अंगूठी पहनकर या बढ़िया कपड़े पहनकर आए तो आप यहां आकर बैठिए, और अगर कोई गरीब आ जाए तो वहां बैठ, ऐसा मत कहिए। जीवित परमेश्वर का मंदिर है ये। परमेश्वर के सामने कोई भी वीआईपी नहीं है। यहां पर सभी वीआईपी हैं, कोई एक दो नहीं, सभी यहां पर वीआईपी हैं। परमेश्वर के आगे सभी लोग एक विशेष व्यक्ति हो,
हर एक की आत्मा है। वह तुम्हारे कपड़े नहीं देखते जो अच्छे बढ़िया मलमल कपड़े पहनकर आते हैं। आपका धन दौलत अधिकार के बारे में उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वे बस आपका हृदय देखते हैं। वे आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए उसी समानता में परिवार होना चाहिए। कलीसिया में एक मन रहना है। अगर परिवार से रहे तो कलीसिया भी सही होगी। अगर परिवार में एक मन नहीं रहा तो इस तरह के लोग अगर कलीसिया में बैठे रहे तो कलीसिया में एक मन कैसा रहेगा? परिवार के साथ मिलकर घर पर बच्चे माता पिता प्रार्थना नहीं करते हैं तो वह एक परिवार बनकर परमेश्वर के भवन में आकर प्रार्थना कैसे करेंगे? इसलिए कई मसीही परिवार में देखिए, पति आता है तो पत्नी नहीं आती, या फिर युवा बच्चे अलग आते हैं। एक कलीसिया में परिवार सहित नहीं आते। आज के दिनों में देखिए, परिवारों में पति एक कलीसिया जाता है, पत्नी एक कलीसिया जाती है और बच्चे दूसरी कलीसिया। कैसी प्रार्थना करते हैं पता नहीं सब मिलकर। एक बिरयानी खाता है, एक दाल चावल खाता है, तो कोई रसम खाता है। यह तीनों में एक मन कैसे आएगा? तो फिर कैसे खड़े रहेंगे बताइए? परिवार जब एक मन होकर रहते हैं, एक परिवार के स्वरूप में जब कलीसिया आते हैं, उस कलीसिया में भी एक मन रहता है। आत्मिक क्यों ना हो, सांसारिक क्यों ना हो, हर एक जिसके द्वारा परिवार बनाए जाते हैं, उस पिता के सामने मैं घुटने टेक कर, किस पिता के द्वारा हम सभी की एक प्रार्थना है। कुछ लोग कहते हैं कि यह स्वर्ग की प्रार्थना है। स्वर्ग की प्रार्थना की जरूरत होती है या नहीं? नहीं, बस एक प्रभु की स्तुति होती है। वह प्रभु के द्वारा सिखाई प्रार्थना है। प्रभु की वह प्रार्थना कितने लोग जानते हैं बताइए जरा? जब शिष्यों ने पूछा कि प्रभु प्रार्थना करना सिखा, तब उसकी बात सुनकर प्रभु ने उन्हें सिखाई। यह प्रार्थना आज के दिन यरूशलेम में वह जगह जहां पर प्रभु ने प्रार्थना सिखाई, उस पहाड़ पर एक छोटी गुफा है। कहते हैं वहां पर काफी अंदर जाकर प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे। मैंने भी अंदर जाकर वहां घुटने टेके। मेरे पीछे जब कई लोग अंदर आने लगे तब उस रास्ते को बंद कर दिया गया। फिर दूर से ही देखना पड़ा। प्रभु बिना बताए वहां दूर तक जाकर प्रार्थना किया करते थे। उस बगीचे में अपने शिष्य को ले जाकर प्रार्थना सिखाई। उस प्रार्थना का सबसे पहला शब्द क्या है? हे हमारे पिता। मेरे पिता या हमारे पिता। एक कलीसिया में मेरे पिता कहकर प्रार्थना करते हैं, दूसरे में हमारे पिता कहते हैं। चेन्नई में भी हमारे पिता कहते हैं। अमेरिका में अवर फादर कहते हैं। और हमारे सभी के पिता एक हैं, तो हम कौन हैं? हमारी तुम्हारी कलीसिया अलग अलग है कहते हैं। एक युवक से पूछा कि तेरे कितने भाई हैं? उसने कहा 4। क्या करते हैं पूछने पर कहा नहीं पता। तेरे भाई क्या करते हैं तुझे पता नहीं? ये क्या है? और ज्यादा पूछने पर उसने बताया कि हम बात भी नहीं करते। क्या हुआ? एक ही घर में रहते हो? हाँ, एक ही घर में। एक ही घर में रहकर बिना बात किए कैसे रहते हो? वो आता है, मैं वहां से निकलता हूं, तू आता है तो मैं चला जाता हूं, बस ऐसा ही चलता रहता है। अरे ये कैसा घर? क्या है ये? आज के दिनों में ऐसा ही है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते हैं। आंध्र प्रदेश के एक प्रेरित भक्त थे जिनका नाम था जॉन वेस्ली। जॉन वेस्ली को एक दर्शन प्राप्त हुआ। जब वे लेटे थे तब उन्हें स्वर्ग दिखाई दिया और स्वर्ग में से कई लोग बढ़िया गीत संगीत बजाते हुए दिखाई पड़े। उनके घर में रोशनी सा फैल गया और घर के सामने स्वर्गदूत भी दिखाई पड़े। जॉन वेस्ली ने उनसे पूछा, हमारी मेथोडिस्ट कलीसिया के लोग हैं कि यहां पर? जॉन वेस्ली ने मेथोडिस्ट कलीसिया की स्थापना की थी। तब स्वर्गदूत ने कहा, नहीं है। तब उनके मन में डर छा गया। मैंने इतने अच्छे से एक मेथड का इस्तेमाल करके बेदारी को फैलाने के लिए एक कलीसिया की स्थापना की, बहुतों को उद्धार में लाने के लिए, और ये कहते हैं कि यहां पर वो नहीं है। उन्होंने आगे पूछे कि क्या बैप्टिस्ट कलीसिया के लोग यहां हैं? लूथरन्स, CSI, CNI, फेलोशिप, कैलवरी फेलोशिप। हर एक गांव में जितनी भी कलीसिया है, पेंटेकोस्टल, जिस किसी के बारे में पूछा उन्होंने कहा नहीं है।
इतनी सभाएं, इतनी कलीसियाएं, इतनी बड़ी संख्या में लोग आखिर कहां गए वे सब? कितनी प्रार्थना की, कितने गीत गाए, और ये कह रहे हैं कि मसीही लोग स्वर्ग में नहीं पहुंचे। क्या हुआ? रोते हुए आगे चलते थे। तब वहां पर कुछ लोग बड़ी एक उपवास प्रार्थना सभा में बैठे थे। नरक था वो। उसमें से चिल्लाने और रोने की आवाज आ रही थी, प्रभु परमेश्वर कृपा करके एक मौका हमें दीजिए प्रभु। कितने मीटिंग में हम गए लेकिन हम कहीं पर भी हमने मन नहीं फिराया। मैं पापी हूँ प्रभु, हम पापी है, जलन हो रही है प्रभु अब समझ में आया, क्षमा कर प्रभु। यीशु ऐसे हजारों की संख्या में चिल्लाते हुए रो रहे थे। तो क्या है पूछा तो नरक था। नरक में गीत गाते हैं क्या? पर आग बुझती नहीं, और कीड़ा और रोना भी सिर्फ दांत का पिसना रहता है। कितना पश्चाताप हुआ तो भी, जितना रोए तो भी उपयोग नहीं। प्रभु यीशु के बारे में जो नहीं जानता, जहां पर यीशु का सुसमाचार नहीं पहुंचा, वह यीशु मसीह को जानकर उन्हें स्वीकारने वाले ही ज्यादा लोग नरक तक पहुंचेंगे। क्या आपको यह विषय पता है? जो प्रार्थना करता नहीं, उनसे भी बढ़कर प्रार्थना करके भी जिनकी जिंदगी नहीं सुधरती, वैसे ही लोग नरक में रहेंगे। क्योंकि यीशु के सुसमाचार को नहीं सुनने वालों को उनकी मन की गवाही के द्वारा प्रभु उनका न्याय करेंगे। सुसमाचार सुनकर भी अगर प्रभु को नहीं स्वीकारा तो उनके लिए नरक मौजूद है। उन्होंने डर डर कर फिर से प्रश्न किया, हमारे मेथोडिस्ट के लोग यहां हैं क्या? हाँ हैं। अच्छा, ये बात है। स्वर्ग में नहीं, नरक में हैं। ओहो। बैप्टिस्ट के लोग? हाँ हैं। अरे, कलीसिया के नाम पूछने पर पता चला कि वहां पर हैं। कुछ समझ नहीं आया जॉन वेस्ली को। उन्होंने कहा, प्रभु ये क्या बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी कलीसियाएं, इतने बड़े बड़े सेवक इतनी सफाई करते हैं, इतनी प्रार्थनाएं रखते हैं, क्या बात है, ये स्वर्ग में नहीं है नरक में है? ऐसा कहते हुए जब वे लौट रहे थे तब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो स्वर्ग दिखा। फिर उस स्वर्ग में से हजारों शब्द सुनाई पड़े प्रभु की स्तुति करते हुए उन्हें, हालेलुया 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 हालेलुया, पवित्र 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 पवित्र। ऐसी स्थिति का गीत जब सुनाई दे रहा था तो फिर से रुक गए। यहां पर तक कई लोगों की आवाज आ रही है, अंदर से कितने सारे शब्द सुनाई दे रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आखिर यहां पर कौन लोग मौजूद हैं? तब स्वर्गदूत ने कहा, जिन लोगों के वस्त्र मेमने के लहू से धो दिए गए हैं वे लोग यहां पर मौजूद हैं। आपने तो कहा था कोई नहीं है। तुमने क्या पूछा था? तुमने पूछा क्या था? तुम अपनी कलीसिया का नाम लेकर मुझसे पूछा। तुम्हारी कलीसिया का नाम मैं नहीं जानता हूं। मैं बस एक चीज जानता हूं। क्या? नासरत के प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर संसार के सभी लोगों के पापों को उठा लिया। वह मेमना रूपी प्रभु, तुम्हारे पापों के प्रायश्चित के लिए वेदी पर चढ़ाया गया मेमना, जिसके पास मृत्यु का अधिकार था, उसे मृत्यु द्वारा जीतकर मृत्युंजय होकर जो यीशु मसीह के पवित्र लहू से धो दिए गए हैं, वे लोग यहीं पर हैं। तुम लोग यीशु मसीह के लहू द्वारा धो दिए गए हो। तो अब उन्हें समझ में आया सब कुछ। उन पर विश्वास मत कीजिए जो कहता है कि हमारी कलीसिया ही स्वर्ग तक पहुंचेगी। मेरा भी विश्वास मत कीजिए। जब जॉन वेस्ली ने जान लिया तब मैंने भी जान लिया था। अब जितनी भी कलीसिया का नाम लिया गया, उस सब कलीसिया में मुझे बुलाया गया था प्रचार के लिए। कोई भेदभाव नहीं। मैं सिद्धांतों को प्रचार नहीं करता, सिर्फ सुसमाचार बताता हूं, प्रचार करता हूं, मसीह का प्रचार करता हूं। इसलिए जैसा मैंने कहा, कलीसिया चाहे जो कोई भी हो, नकारते नहीं। सभी कलीसिया, हर एक चर्च में जहां जहां मौका मिलता था वह कहते थे हमारी कलीसिया में यूथ मीटिंग रखिए, हमारी कलीसिया में आकर बेदारी सभाओं में बोलिए। मैं वहां पर प्रचार करने जाता। कलीसिया जहां पर गलत शिक्षा का प्रचार किया जाता वहां पर मुझे बुलाया जाता था। प्रभु, ऐसी शिक्षा देने वाली कलीसिया में जाकर मैं कैसे प्रचार करूं? तब प्रभु ने मुझसे कहा, वह गलत शिक्षा में है, इसलिए तुझे वहां जाना जरूरी है। वहां पर प्रभु के प्रेम और उसके सामर्थ्य के बारे में लोगों को बता। अगर तुमने नहीं बताया तो और कौन उन्हें बता सकता है? परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की। वहां पर मैंने जो ध्यान दिया, यह कलीसिया सही नहीं, ऐसा जिस पर उंगली उठाया जाता है, स्थिर विश्वासी है, दिल की गहराई से प्रार्थना करने वाले लोग हैं वहां, प्रार्थना वीर है, पवित्र लोग हैं वहां। और यह बड़ी अच्छी कलीसिया है, बहुत डिसिप्लिन कलीसिया है, बहुत आत्मिक कलीसिया है। वैसी कलीसियाओं में भी यहूदा इस्करियोती होते हैं, गेहाजी होते हैं। क्या है? यहूदा इस्करियोती कहां हैं? दुनिया की रखवाली करने वाले यीशु के करीब हैं वे,
लेकिन मन नहीं बदला। गेहाजी कहां था? दुगनी आत्मा को पाकर परमेश्वर की आत्मा को पाने वाले अलीशा के साथ था। वह 4 गुना अधिक पवित्र आत्मा की आशा रखने वाला वह व्यक्ति सोना चांदी पर आशा लगा बैठा। इसलिए मन कलीसिया में नहीं बदलता। कलीसिया में बैठने से हम नहीं बदलेंगे। जब हम मन में बसी को स्वीकार करेंगे तभी, जब यीशु पर विश्वास लाएंगे तभी हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। संसार की हर एक कलीसिया के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। उठकर खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। मेरे परिवार को बांधिए, मुझे एक अच्छा विश्वासी बनाइए। हमारी कलीसिया को आशीष दे, कलीसिया के रखवाले को आशीष दे। हमारी कलीसिया में प्रेम को बढ़ने दें, एकता होने दें। मेरे परिवार में भी प्रेम और एकता को बढ़ाइए पिता। मसीह के लहू से जो लोग धो दिए गए वे सभी लोग स्वर्ग के वारिस हैं करके किसी प्रकार का भेदभाव ना रहते हो अंत के दिनों में। तेरे प्यार को बढ़ाने के लिए मेरी सहायता कर। वह ज्ञान मुझ में भर। ऐसा हर एक लोग मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र और प्रेमी पिता, एक बार अपने बच्चों को देखिए, एक बार परमेश्वर को देखिए। हमारा परिवार और कलीसिया अलग क्यों ना हो, हम स्वर्गीय पिता के वारिस हैं करके, आप हमारे पिता और हम आपके बच्चे हैं करके विश्वास करते हैं। हम में एकता बढ़ाइए, हम में प्यार बढ़ाइए, हमें पवित्र बनाइए पिता। स्वर्गीय पिता जैसे पवित्र हैं, हम भी हर एक स्थिति में पवित्र बने रहने के लिए तेरे नाम को धारण किए गए मसीह कहलाने वाले हम लोग मसीह के समान रहने वालों में से बनाए हमें। शैतान जिस परिवार को पीड़ा पहुंचा रहा है, ऐसे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम पूर्ण छुटकारा देते हैं। जिस हृदय में शैतान घुसकर व्याकुलता को बढ़ाता है, ऐसे हृदय को नासरी यीशु मसीह के नाम में पवित्र करते हैं पिता। हमारे शरीर में चंगाई दीजिए, हमारे परिवार को स्वस्थ रखिए, हमारी कलीसिया में भलाई भरिए। एक ही प्रेम, एक ही ध्यान, एक ही लक्ष्य जो तेरे नाम को पहचानते हैं उन सभी में भर। जल्दी महाराजा बनकर आने वाले आप पर हमारा विश्वास रखकर आपका इंतजार करते हुए एक कलीसिया एक दुल्हन के समान श्रृंगार में सजकर तेरे पुनरागमन के लिए तेरा इंतजार करने में सहायता कर पिता। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। हमारी सेवकाई में अगर आप भी भागीदार बनना चाहो और परमेश्वर अगर आपको प्रेरणा दे रहा है तो आपके दान और भेंट हमें DD, MO या ऑनलाइन के द्वारा भेजिए। आपके लिए हर एक दान को प्रभु की सेवा के लिए हम उपयोग में लाते हैं। आप में से कुछ लोगों ने हमारा अकाउंट नंबर पूछा तो आप लोगों के लिए स्क्रीन के ऊपर बैंक अकाउंट नंबर दिख रहा है। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कर्जे में डूबे हो, चिंता में पड़े हो, दरिद्रता में हो, दुख में हो क्या? कुछ भी नहीं, अकेला पड़ गया हूं, ऐसे उदास हो गए हो क्या? व्याकुलता में हो? देखिए, आपकी अज्ञानता के कारण ही आप कर्जे में फंसे। तुम्हारे अविश्वास के द्वारा ही तो तुम आज इस दुख में पड़े हो। अब तो परमेश्वर इस गरीबी से मुझे छुटकारा दे, इन दुखों से मुझे छुटकारा दे, तुम झूठ से, धोखेबाजी के जीवन से मुझे छुटकारा दे। ऐसा जब प्रार्थना करोगे प्रभु परमेश्वर जरूर आपको आशीष देंगे, पूर्ण समृद्धि से आपको चलाएंगे। अगर आप चाहो हम आपके लिए प्रार्थना करें, अपनी प्रार्थना विनती हमें बताइए। परमेश्वर के आगे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम तैयार हैं। आप भी घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर जरूर जवाब देंगे। परमेश्वर की इच्छा से फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर की महान कृपा आपके संग बनी रहे।